महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा के लिए काम किए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाए। ऐसे साहब कांसीराम जी अपन सरकारी नौकरी छोड़ के हम सबके वोट के कीमत का एहसास करौने और फिर वो विरासत के आगे ले जावे में बहुत बड़ी भूमिका निभावते हैं बहन कुमारी मायावती जी, जे कब्बो बियाह शादी ना करनी, आपन घर दुआर ना बसौनी, आपन जीवन समाज खातिर न्यौछावर कर देनी। और आज वही बहन कुमारी मायावती जी, जब हमने अपने वोट की कीमत से बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो बहन कुमारी मायावती जी ने ये अंबेडकर नगर जिला बनवाया। और न केवल ये जिला बनवानी बल्कि संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, ज्योतिबा फुले नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, पंचशील नगर, तमाम जिले बहुजन महापुरुषों के नाम पे बनवाए। और न केवल जिले बनवाए बल्कि इनमें मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तमाम कॉलेज बनवाए। और शायद आप सब जन के इना पता बा कि आप तक खाली अंबेडकर नगर तक ना सीमित रहनी बहन कुमारी मायावती जी, लखनऊ में महापुरुषों के नाम पे बड़े बड़े स्मारक बनवाए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी बात के जानत रहनी कि आपन महापुरुष के अगर हम जिंदा ना करब तो केवल दूसर ना आया कि जिंदा करी। और न केवल बहुजन महापुरुषों के इतिहास को बहन जी ने जिंदा किया, बल्कि एक मुसलमानों के एक शेख हुआ करते थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके नाम पे उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनवाया। यानी मुसलमानों को भी आगे बढ़ाने के लिए बहन जी ने काम किया। इसके साथ ही साथ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम पे एक विश्वविद्यालय बनवाया, विकलांग पुनर्वास विश्वविद्यालय, यानी जो विकलांग लोग हैं उनको भी पढ़ने के लिए बहन जी ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनवाई। अब सोचा बहन जी केकरे केकरे खातिर काम करत रहनी, जिला बनाए के सारे लोग, सभी बिरादरी के लोगों को यहाँ बसाने का काम किया। इसके साथ ही साथ जब मुसलमानों के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया, एक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया जो कि विकलांग विश्वविद्यालय, विकलांग बच्चों के बारे में भी बहन जी सोचती थी। इतना सोचने वाला शिक्षा के प्रति आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब हमको अधिकार देके जरूर गए, मान्यवर कांशीराम साहब ने जब वोट की कीमत समझाई, बहन जी ने जब उत्तराधिकार संभाला, तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम शिक्षा के ऊपर किया। और वही शिक्षा आज दहाड़ मार के जब बोल रही थी, तो वर्तमान सरकार 28,000 प्राइमरी विद्यालयों को बंद कराने का निर्णय ले रही है। कोई नेता नहीं बोल रहा है, बहन जी नया नया विद्यालय खुलवा रही हैं, विश्वविद्यालय खुलवा रही हैं। और ये मौजूदा जो सरकार है, योगी सरकार, 27,747 विद्यालयों को बंद करने का फैसला लिया। एको नेता मुंह ना खोलिस, खाली हमार बहन जी कहनी कि अगर लड़का स्कूले ना आवत हैं तो पहले कारण पता करो कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। विद्यालय बंद करना निदान नहीं है, आप कल को यूनिवर्सिटी बंद कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी में हमारे पास बच्चे नहीं मिल रहे हैं। बहन जी ने कहा विद्यालय बंद होना समाधान नहीं है, विद्यालय नहीं बंद होने चाहिए, बल्कि बच्चों को प्रोत्साहन योजना देना चाहिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। ये काम कोई और नहीं कर सकता हमारे बहुजन समाज के लिए, पूरे सर्व समाज के लिए अकेले बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। और इसीलिए बहन जी खटकती हैं, इसीलिए लोग बहन जी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बहुजन समाज में जन्मी एक शेरनी बहना कैसे मुख्यमंत्री बनते हुए शिक्षा के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि शिक्षा से हमको सही और गलत की पहचान हो रही है। और जब सही और गलत की पहचान हो रही है तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है। और जब क्वेश्चन उठा रहे हैं तो प्रश्न उठाने वाले लोग सरकारों को पसंद नहीं आते। लेकिन बहन जी ने ऐसा काम किया कि न केवल जिला बनाया बल्कि विद्यालय, विश्वविद्यालय बनाया। इसके साथ ही साथ जिन लोगों के पास में जमीनें नहीं थी, जो लोग हरवाही करते थे, उन्हें खातिर 3 बीघा से 5 बीघा तक जमीन पट्टा पे दिलवाई। ये भी काम आज तक किसी ने नहीं किया। सब जने चाहते तो हम फिर से गुलाम बन जा, ज्यादा से ज्यादा गुलाम आप बन जाओ, ज्यादा से ज्यादा हरवाही करो, दूसरे के खेत में काम करो, मालिक ना बनो। लेकिन जमीन पे मालिकाना हक दिलाने का 3 बीघा से 5 बीघा तक बहन कुमारी मायावती जी ने किया। ये इसलिए कर रही बहन जी कि आपको हमको हुक्मरान बनाना चाहती हैं, शासक बनाना चाहती हैं, मजबूत बनाना चाहती हैं। शासक का मतलब होता है मजबूत बनाना, और जब बहन जी शासक बनी तो आपको हमको मजबूत बनाया। उनके शासनकाल में कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई किसी तरीके का दंगा नहीं हुआ, और शासन प्रशासन भी एकदम चुस्त दुरुस्त था। बहन बिटिया के ऊपर कोई अत्याचार की घटना सुनने को नहीं मिलती थी। बहन जी के शासनकाल ऐसा था। और जब भी थाना वाना में जाइए तो जाए कि हम लोग कब्बो ऐसे बोले, अरे साहब हमार FIR लिखे के हैं, तो तुरंत उठा के जमीन से उठा के कुर्सी बैठा देता था। अरे भैया कुर्सी बैठिए, कुर्सी पे यहाँ बैठिए सम्मानित तरीके से, आप क्यों जमीन पे बैठ रहे हैं। ये सम्मान था अपने समाज का जब भी थाना पुलिस तक नौबत कभी आती थी। और आज की स्थिति देख लीजिए, बहुत जगहों पे सुनने में आ रहा है कि उल्टा आपके ऊपर ही FIR हो जाता है अगर आप थाना पुलिस में जाइए। यानी कि शासन प्रशासन दुरुस्त किया बहन जी ने,
शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया, बहन कुमारी मायावती जी ने। बहुत सारा विश्वविद्यालय खुलाया, शिक्षा के ऊपर काम किया, बहन कुमारी मायावती जी ने। आपको हमको भूमि पट्टा दिला के जमीन का मालिक बनाया, बहन कुमारी मायावती जी ने। और जनता को सुरक्षा दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने। जितना एक्सप्रेसवे बनाया, ये सब बहन कुमारी मायावती जी ने किया कि आप लोग को, हम लोगों को गांव तक पहुंचने के लिए सड़क सुगम हो।